समान विज्ञान, समान विज्ञान। जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु साहब को कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लेमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस है। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेटस। रसायन विज्ञान का जनक कौन है? लेवोजियर। रसायन विज्ञान का जनक कौन है? लेवोजियर। मानव का विकास, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। मानव का विकास, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन कौन किया था? ग्राहम साहब। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किया था? ग्राहम। ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन कौन किया था? केपलर साहब। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन कौन किया था? केपलर साहब। E बराबर mc² का समीकरण दिया था आइंस्टीन ने। E बराबर mc² का समीकरण दिया था आइंस्टीन ने। जड़त्व के नियम की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने। जड़त्व के नियम की खोज किसने किए थे? गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन थे? न्यूटन साहब। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन थे? न्यूटन साहब। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? डार्विन। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? डार्विन। उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? चार्ल्स डार्विन ने। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? चार्ल्स डार्विन ने। आनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगरी जॉन मेंडल। आनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगरी जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। आनुवांशिकी के जनक को आनुवांशिकी कहा था डब्ल्यू वाटसन ने। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा था डब्ल्यू वाटसन ने। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग कौन किया था? जोहानसन ने। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बीडल एवं टेटम ने। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बीडल एवं टेटम ने। खून का रंग लाल है हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग लाल है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन है? लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। खून थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपेरिन नामक प्रोटीन।
शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपेरिन नामक प्रोटीन। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में सहायक कौन है? प्लेटलेट्स। रक्त के थक्का बनने में सहायक कौन है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। रक्त का थक्का जमन में सहायक विटामिन के हैं। रक्त के थक्का जमन में विटामिन सहायक विटामिन कौन है? के हैं। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 60%। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 60%। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा। रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन है? लोहा। रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन है? लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा को। प्लीहा मतलब स्प्लीन। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। आरबीसी का कब्रगाह यानी कि शमशान है प्लीहा। आरबीसी का कब्रगाह कौन है? प्लीहा है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह होते हैं ए बी ओ। रक्त समूह कौन कौन होते हैं? ए बी ओ। रक्त समूह की खोज की थी लैंड स्टीनर ने। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह कौन है? ओ है। सर्वदाता मतलब सभी को रक्त कौन देता है? ओ देता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? ए बी है। सर्वग्राही मतलब सभी से रक्त कौन लेता है? ए बी लेता है। RH फैक्टर संबंधित हैं रक्त से। RH फैक्टर संबंधित हैं रक्त से। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर एवं बिनर ने। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर एवं बिनर ने। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रीनल ग्रंथि से। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रीनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है वृक्क यानी कि किडनी। रक्त को शुद्ध कौन करता है? वृक्क। वृक्क बोले तो किडनी। रक्त को शुद्ध कौन करता है? वृक्क यानी कि किडनी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या है? डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क यानी कि किडनी में। वृक्क का भार होता है, किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम। मानव गुर्दे यानी किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रक्त का पीएच मान 7.4 है। रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4 है, इसलिए इसको क्षारीय कहा जाता है रक्त को। रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन है? स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन है? स्फिग्नोमैनोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है शिरा।
शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है धमनी। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। हृदय का धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। हृदय के धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। जराविक सेवन है कृत्रिम हृदय। जराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय है। जराविक सेवन है कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा होता है। पीत होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पीत क्या होता है? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पीत का पीएच मान होता है 7.7। पीत का पीएच मान कितना होता है? 7.7। पीत स्रावित होता है यकृत द्वारा। पीत स्रावित किसके द्वारा होता है? यकृत द्वारा। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। पीत जमा होता है पित्ताशय में। पीत जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोव्स्की ने किया था। विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोव्स्की ने किया था। विषाणुओं का अध्ययन है वायरोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन क्या है? वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होती है ठोस में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ होती है? ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। ध्वनि की चाल कितना होती है? 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ती है। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण। वायु उदाहरण है गैसों का गैस में विलयन। वायु उदाहरण है गैसों का गैस में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? डेसीबल। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? डेसीबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। हवा का वाष्प घनत्व क्या होता है? 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी की। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी की। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है।
जड़ों का के रूपांतरण है मूली और गाजर। जड़ों के रूपांतरण कौन है? मूली और गाजर। तने के रूपांतरण कौन है? आलू और प्याज। तने के रूपांतरण क्या है? आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। दो वंशानुगत रोग हैं, वर्णधाता एवं हीमोफीलिया। दो वंशानुगत कौन कौन है? वर्णधाता एवं हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णधाता का वर्णन किया हेरनर ने। एक वर्णदाता व्यक्ति को पहचान करने की क्षमता नहीं होती है हरा एवं लाल रंग की। एक वर्णदाता व्यक्ति को पहचान करने की क्षमता नहीं होती है हरा एवं लाल रंग की। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है कवक और शैवाल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होती है? छोटी आंत में। पचे भोजन का अवशोषण होती है छोटी आंत में। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन है? टाइलिन है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन है? टाइलिन है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डी की संख्या सर्वाधिक है अंगुली में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है अंगुली में। भोजन पाचने में सहायक होता है एंजाइम। भोजन पाचने में सहायक कौन होता है? एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना किसमें होती है? अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है मल्टोज। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है मल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितना होती है? 20 होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण होती है प्रोटीन से। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन है? कैल्शियम व फास्फोरस। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन है? कैल्शियम व फास्फोरस। भोपाल गैस कांड में रिसा हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस में रिसा हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। कता काला और काला हरा तथा काला सीसा कहते हैं कार्बोनेट और
काला हीरा, काला शीशा कहते हैं क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। काला हीरा कार्बोनेडो कहते हैं, काला शीशा ग्रेफाइट को कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रीनल को। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रीनल को। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पत्ती है। पत्ती का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण, क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है केरोटीन के निर्माण के कारण। पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन है? मैग्नीशियम है। पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन है? मैग्नीशियम है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस में होती है? लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थिर यौगिक है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थिर यौगिक है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। राइजोम पादप भूमिगत प्रारूप है तना। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करता है नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करता है नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचलन होता है जाइलम द्वारा। पादप में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। पादप में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है फ्लोएम द्वारा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है ऑक्टेनोमीटर। ऑक्टेनोमीटर। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुवे ने किया था 1949 में। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुवे ने किया था 1949 में। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कॉर्नवर्ग। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कॉर्नवर्ग। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन।
डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाई है न्यूक्लिक ऑक्टाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। पुरुष एवं स्त्री जीन संगठन होता है। पुरुष में होता है XY और स्त्री में होती है जीन XX। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। बच्चों का लिंग निर्धारण होता है पिता के XY द्वारा। बच्चों का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। पैतृकता सिद्धांत करने में सहायक हैं डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेटिंग एवं बेस्ट ने किया था। इंसुलिन की खोज कौन किया था? बेटिंग एवं बेस्ट। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वास नली की। ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वास नली की। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाए जाने वाले विटामिन कौन है? सी है। दूध में नहीं पाए जाने वाले विटामिन कौन है? सी है। टॉक्सिन है एक जहरीली पदार्थ। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीली पदार्थ है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम परजीवी क्या है? मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग वाहक हैं मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है प्लीहा। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग कौन है? प्लीहा। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मूत्र का पीएच मान होता है 6। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 यानी कि अम्लीय होता है। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। मेढक के हृदय में होता है 3 भाग यानी कि 3 चैम्बर। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 यानी कि 4 चैम्बर होते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भाग का होता है 10%। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है 10%। शरीर में प्रचुर पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। शरीर में प्रचुर पाए जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 310 केल्विन होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 310 केल्विन। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31। मनुष्य के में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31। गुणसूत्र की खोज किया था वार्डेयर ने। गुणसूत्र की खोज किसने किया था? वार्डेयर ने। गुणसूत्र का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। गुणसूत्र का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से।
मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या 46 यानी कि 23 जोड़ी होती है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्म। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्म। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण हुआ रॉबर्ट हुक ने। कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का आनुवंशिकी पदार्थ है डीएनए। कोशिका का आनुवंशिकी पदार्थ है डीएनए। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में। समसूत्री विभाजन कहाँ होती है? कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होती है लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। रक्तकंद, रक्तम कंद, धनकंद, शल्यकंद तथा परकंद का उदाहरण है क्रमशः आलू। स्तंभकंद कौन हो गया? आलू। धनकंद प्याज तथा परकंद हो गया अदरक एवं हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर खाने योग्य भाग हैं फल-वृत्ति। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर खाने योग्य भाग हैं फल-वृत्ति। आम, पपीता तथा बैर के खाने योग्य भाग हैं मध्य फल-वृत्ति। फूल गोभी के खाने योग्य भाग कौन है? पुष्करम। फूल गोभी के खाने योग्य भाग कौन है? पुष्करम। हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरकुमीन। हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरकुमीन। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपीन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं तना। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है? तना। दूध में पाए जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। दूध में पाए जाने वाली शर्करा कौन है? लैक्टोज है। सबसे लंबा कृत्रिम है टैपवर्म। सबसे लंबा कृत्रिम क्या है? टैपवर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का कार्य है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का कार्य क्या है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ता है। दूध से क्रीम निकालने पर क्या होता है? घनत्व बढ़ता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर क्या होती है? 746 वाट। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जल का अधिकतम घनत्व तथा आयतन न्यूनतम होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल एवं हरा। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और
हरा। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण से। वही कहता है इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष का रंग होता है 7। इंद्रधनुष का रंग कितना होता है? 7। इंद्रधनुष में बीज का रंग होता है हरा। इंद्रधनुष में बीज का रंग होता है हरा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण की। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण की। परावैंगनिक किरण की खोज की थी रिटर ने। परावैंगनिक किरण की खोज किसने की थी? रिटर ने। सबसे अधिक और तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है क्रमशः लाल रंग, बैंगनी रंग का। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैंगनी रंग का। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कहाँ से कहाँ होता है? 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य के परिकिरण के कारण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य परिकिरण के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई पड़ता है प्रकाश के परिकिरण के कारण। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब होता है अनंत। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन और सीसा का। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा सीसा का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन है? नाइट्रोजन। ट्यूबलाइट में भरा जाने वाला होता है पारे का वाष्प और आर्गन। ट्यूबलाइट में भरा होता है पारे का वाष्प व आर्गन।
फ्यूज का तार बना होता है शीशा और टीन का। फ्यूज का तार बना होता है शीशा और टीन का। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन है? सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। तेल दीप की बत्ती तेल ऊपर चढ़ता है केशिकत क्रिया के कारण। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है केशिकत क्रिया के कारण। हीरा का चमकना मृग मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भू अस्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। भू अस्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितना होती है? 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग कर। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग कर। निकट दृष्टि दोष के कारण है नेत्र लेंस। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? नेत्र लेंस। नेत्र लेंस। फिर निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग कर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच का प्रयोग होता है अवतल दर्पण द्वारा। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच का प्रयोग होता है अवतल दर्पण द्वारा। नाभिक के विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। नाभिक के विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? पारा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन है? पारा है। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी जाती है आमीटर से। अदिश राशि हैं कार्य ऊर्जा ताप समय चाल। सदिश राशि हैं त्वरण बल विस्थापन संवेग। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। तत्व का सबसे छोटा कण या भाग कौन है? परमाणु। तत्व का सबसे छोटा कण या भाग क्या है? परमाणु है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट कौन है? अणु है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है? अणु है। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित कण। इलेक्ट्रॉन क्या होती है? ऋण आवेशित
कण। प्रोटॉन होता है धन आवेशित कण। न्यूट्रॉन है एक आवेशहीन कण। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन। इलेक्ट्रॉन त्याग एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है क्रमशः ऑक्सीकरण एवं अवकरण। इलेक्ट्रॉन त्याग एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण एवं अवकरण। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1840 गुना। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना होता है? 1840 गुना। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाती है समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है कहलाती है समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती हैं कहलाता है समभारिक। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया था मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं वर्ग तथा आवर्त। आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है? हाइड्रोजन। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था डोबरेनियर ने। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था डोबरेनियर ने। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या है क्रमशः 18 तथा 7। वर्ग हैं 18 और आवर्त कितना है? 7 हैं। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन की। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन के। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है गैंग। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है गैंग। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि कहलाता है धातु कर्म। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं धातु कर्म। बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों का हरा रंग होता है बेरियम के कारण। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल रंग होता है स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस है हाइड्रोजन। सर्वाधिक हल्की गैस है हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे भारी धातु है ओस्मियम। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु कौन है? प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा।
सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है स्टील। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है स्टील। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। आंसू गैस हैं क्लोरोएसिटोफिनॉन। आंसू गैस हैं क्लोरोएसिटोफिनॉन। हंसने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। हंसने वाली गैस कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है जल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाकर। जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। भारी जल D2O का अनुभार होता है 20। भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन है? पिटवा लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा में। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्ते हरी सब्जी में। लोहे को जंग से बचने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। जिंक की परत को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है? चांदी। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है? चांदी। शुद्धतम सोना है 24 कैरेट का। 18 कैरेट सोने का शुद्ध सोना 75% है। बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है पायरेट्स। लोहा, निकेल, क्रोमियम मिश्र धातु हैं स्टेनलेस स्टील का। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु हैं स्टेनलेस स्टील का। सोल्डर मिश्रण है सीसा एवं टीन का। सोल्डर यानी कि टाका मिश्रण है सीसा एवं टीन का। क्वार्टज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वार्टज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर बहुलक हैं आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। सबसे उत्तम कोयला कौन है? एंथ्रासाइट। कांसा मिश्र धातु हैं तांबे और टीन का। कांसा मिश्र धातु हैं तांबे और टीन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन व एसिटिलीन गैस का। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन व एसिटिलीन गैस का। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप का चश्मा में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच का। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप का चश्मा में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच का। पारा प्रमुख अयस्क है सिनेबार। पारा का प्रमुख अयस्क कौन है? सिनेबार। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है क्रमशः डोलोमाइट,
नाइटर और ग्रीनोकाइट। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमनांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एलपीजी में गंध के रूप में मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉप्टेन। 1 मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23। एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.023 × 10⁻23। हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। हीरा का अपेक्षिक घनत्व 2.2 एवं अपवर्तनांक 2.417 होती है। रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरॉन की क्षार का। रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरॉन की क्षार का। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अर्धचालक में ताप का क्या प्रभाव होता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। सोडा वाटर विलयन है गैस द्रव का। सोडा वाटर विलयन है गैस द्रव का। अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4 को, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। कौन पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड। कौन पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होना चाहिए 17 मीटर। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है क्रमशः प्रकाश तरंग। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण कौन है? प्रकाश तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग गमन करती हैं लंबवत। ध्वनि तरंगें गमन करती हैं लंबवत। मनुष्य नहीं सुन सकता है पराश्रव्य तरंग। मनुष्य नहीं सुन सकता है पराश्रव्य तरंग। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। सामान्य आँख के लिए दूरी बिंदु होता अनंत। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन में प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड का। डिहाइड्रेशन में प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड का। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। वस्तु का अधिकतम भार होता है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका इसे है। आम का वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनियम गैस का। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनियम गैस का। रेफ्रिजरेटर का आविष्कारक हैं
जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर का आविष्कारक कौन है? जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाता है। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कारक कौन है? C.B. देसाई। गोबर गैस से प्राप्त होने वाला गैस कौन है? मीथेन। बायोगैस महत्वपूर्ण घटक है मीथेन का। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। परम शून्य ताप का मान होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। परम शून्य ताप का मान होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का प्रमुख संघटक हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। बॉयल का नियम लागू होता है नियत ताप पर। NTP सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। सिगरेट लाइटर से निकलती है ब्यूटेन गैस। अम्ल वर्षा होती है SO2 तथा NO2 के कारण। अम्ल वर्षा होती है SO2 तथा NO2 के कारण। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा है नायलॉन। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली फ्लोरीन है। हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली कौन है? फ्लोरीन है। शहद का मुख्य घटक कौन है? फ्रक्टोज। शहद का मुख्य घटक कौन है? फ्रक्टोज। शर्करा को यकृत बदल देती है ग्लाइकोजन में। शर्करा को यकृत बदल देती है ग्लाइकोजन में। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है केरामल का। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है केरामल का। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से। सत्य फल उत्पादन होता है अंडाशय से। असत्य फल उत्पादन होता है बीजांडसन से। असत्य फल उत्पादन होता है बीजांडसन से। पौधे का प्रजनन अंग होता है फूल। पौधे का प्रजनन अंग कौन होता है? फूल। पौधे का प्रजनन अंग होता है फूल। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाती है? पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाती है? एंथ्रोपोलॉजी। जल में विलय विटामिन बी तथा सी हैं।
वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? ए, डी, ई, के। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरिब्रम। कहता अल्जाइमर रोग से में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरिब्रम। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज। सुक्रोज में कौन कौन होती है? ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। गन पाउडर मिश्रण है सल्फर, चारकोल एवं सोरा का। गन पाउडर मिश्रण है सल्फर, चारकोल एवं सोरा का। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। क्वाशियोर एवं मरामस की बीमारी होती है प्रोटीन के कारण। क्वाशियोकर एवं मरामस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी के कारण। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। मनुष्य में बुढ़ापे किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? थाइमस। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस। प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन बना होता है अमीनो अम्ल से। प्रोटीन बना होता है अमीनो अम्ल से। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। प्रयोगशाला में संश्लेषण पहला कार्बनिक पदार्थ कौन है? यूरिया। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ कौन है? यूरिया है। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था बोहलर ने। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था बोहलर ने। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत होती है 46। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH2CONH2। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। दूध को पाश्चुकृत किया जाता है 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दूध को पाश्चुकृत किया जाता है 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दूध का पीएच मान होता है 6.4। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? रेनिन। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? रेनिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से।
BHC 10%, BHC 10% का व्यवहारिक नाम क्या है? गेमेक्सिन। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट है। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है एनाल्जेसिक। दूध में पाए जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक नष्ट करता है बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। अंडाणु का निषेचन किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब में। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक कौन है? पारा। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व है कार्बन। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कौन है? कार्बन। कागज पर पुराने अंगुलियों के चिन्हों को किस से विकसित किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट घोल से। पुराने तेल चित्रों के रंग को फिर से उभारने के काम आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक है बॉर्न ब्लैक। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो ऊपर की ओर गति बढ़ रही हो। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा के। श्यानता का एसआई इकाई है पॉइज। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? पॉइज। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है कार्बन। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व कौन है? कार्बन। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? -40 डिग्री के नीचे तापमान मापने में। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव नियत रहता है। ध्वनि का चाल किस पर निर्भर करता है? माध्यम के प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्राकृतिक क्या होता है? अम्लीय होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्राकृतिक कैसा होता है? अम्लीय होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति क्या होती है? उदासीन होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम हो सकती है 8। दिया सलाई में प्रयोग होता है लाल फास्फोरस। कीटाणु नाशक के रूप में किसका प्रयोग होता है? व्यंजक चूर्ण का। साबुन बनाने की प्रक्रिया होता है सेपोनिफिकेशन। यह सब श्वसन क्रिया के निर्माण होता है ऊर्जा द्वारा। श्वसन क्रिया का निर्माण होता है ऊर्जा द्वारा। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से।
आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। हार्मोन का कार्य है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। प्रतिवर्ती क्रिया का संचलन केंद्र है मेरुदंड। प्रतिवर्ती क्रिया का संचलन केंद्र कौन है? मेरुदंड। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है पास्कल के नियम पर। सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। कॉर्क प्राप्त होता है क्वेकस ओक के पेड़ से। कुनेन प्राप्त होती है सिलिकोनों की छाल से। मॉर्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत है अफीम। तारपीन का घोल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। चाय में उत्तेजित पदार्थ हैं थीन। कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ हैं कैफीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन है केसिन। तंबाकू में विषैले पदार्थ होता है निकोटीन। तंबाकू में विषैले पदार्थ होता है निकोटीन। चांदी की चमक का काला रंग काला करता है ओजोन गैस। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक होता है टंगस्टन का 3000 डिग्री सेंटीग्रेड एवं हीरा का 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा होता है 9.3 कैलोरी। भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा होता है ब्रायोफाइटस। भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा है ब्रायोफाइटस। मरुस्थल में उगने वाला पौधा है जीरोफाइटस। चट्टानों पर उगने वाला पौधा कौन है? लिथोफाइटस। गोबर पर उगने वाला कवक है क्रोपोफिल। वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक कहलाता है कार्टिकोल्स। सबसे बड़ा बीजांड है साइकस में। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं जिम्नोस्पर्म से। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं जिम्नोस्पर्म से। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल दाब क्या होता है? कम होता है। वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? रेडॉन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? क्रिप्टॉन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? क्रिप्टॉन। अक्रिय गैसों की खोज किया था रैमजे ने। अक्रिय गैसों की खोज किया था रैमजे ने। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 78%। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? हाइड्रोजन। वायुमंडलीय दाब का मापक बैरोमीटर है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वायु दाब मापी में पारे के रक्तम का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है वर्षा की संभावना का। वायु दाब मापी में पारे स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है आंधी तूफान का। बैरोमीटर में पारे स्तंभ का धीरे धीरे चलना सूचक होता है स्वच्छ व साफ मौसम का।
दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े को पूरा पिघल जाने पर तल का अपवर्तित रहेगा। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। घड़ी की भरी हुई चाबी से संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। जी का मान कम होता है विषुवत रेखा पर। गुरुत्वाकर्षण का मान गुरुत्व त्वरण का मान कम होता है विषुवत रेखा पर। जी का मान अधिकतम होता है ध्रुवों पर। जी का मान अधिकतम होता है ध्रुवों पर। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है 0। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? 0 होता है। गड्ढे से भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होता है उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावकता के सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। किसी पदार्थ के 1 ग्राम सन्निहित का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य के लिए पलायन वेग होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग होता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक कौन है? टी.एच. मान। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। तड़ित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक बना होता है तांबा का। तड़ित चालक किसका बना होता है? तांबा का। प्राथमिक सेल शुष्क सेल हैं। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा रासायनिक है। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है जस्ता का। शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है? जस्ता का। शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। संचायक बैटरी में प्रयुक्त होता है सीसा। संचायक बैटरी में प्रयुक्त होता है सीसा। गैलेनो अयस्क है सीसा का। गैलेनो अयस्क है सीसा का। लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघटक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। विद्युत अपघटन में अवकरण होता है कैथोड पर। विद्युत अपघटन में अवकरण होता है कैथोड पर।
प्राकृतिक चुंबक होता है लोहे का ऑक्साइड। प्राकृतिक चुंबक होता है लोहे का ऑक्साइड। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहे का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहे का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुव में होता है विकर्षण। चुंबक के समान ध्रुव में क्या होता है विकर्षण। और चुंबक के असमान ध्रुव में होता है आकर्षण। चुंबक के असमान ध्रुव में क्या होता है आकर्षण। चुंबकत्व खत्म होता है पीटने या गर्म करने से। चुंबकीय सुई संकेत करते हैं उत्तर की तरफ। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या है गॉस है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या है गॉस है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर पर प्रति मीटर स्क्वायर। ध्रुवों पर नमन कोण होता है 90 डिग्री का। ध्रुवों पर नमन कोण होता है 90 डिग्री का। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का। विषुवत रेखा पर नति कोण होता है 0 डिग्री। विषुवत रेखा पर नति कोण कितना होता है 0 डिग्री। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह को सर्वप्रथम अवलोकित किया था और स्टैंड द्वारा। डायनेमो विद्युत मोटर ट्रांसफार्मर माइक्रोफोन लाउडस्पीकर आदि कार्य करता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। डायनेमो परावर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करता है बैटरी। ट्रांसफार्मर के क्रोड बना होता है नर्म लोहे का। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहे का। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है केल्विन। डायोड का से धारा बहती है एक दिशा में। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी परिपथ में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी परिपथ में। ट्रांसफार्मर का कार्य होता है उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है एसी को डीसी में बदलना। रेक्टिफायर का काम क्या होता है एसी को डीसी में बदलना। फ्यूज का तार बना होता है शीशा एवं टीन का। फ्यूज का तार बना होता है शीशा एवं टीन का। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन के आविष्कारक थे ग्राहम बेल। टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे ग्राहम बेल। घरेलू फ्यूज का तार होता है निम्न गलनांक। घरेलू फ्यूज का तार होता है निम्न गलनांक। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम। कैंसर के इलाज में प्रयुक्त किया जाता है कोबाल्ट। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। कैंसर के अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी।
कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में। कैंसर के प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती हैं? ORT चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार से। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है आँख की। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है आँख की। डिप्थीरिया रोग प्रभावित अंग है गला। डिप्थीरिया से कौन सा रोग प्रभावित होता है? गला। एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। एथलीट फुट रोग किससे होता है? फंगस से। HIV की जांच के लिए होता है एलिसा टेस्ट। HIV की जांच के लिए होता है एलिसा टेस्ट। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। सार्स है एक विषाणु जनित रोग। सार्स क्या है? एक विषाणु-जनित रोग है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता कैसा मात्रक क्या होती है? डायोप्टर। ज्योति तीव्रता का मात्रक होती है कैंडला। ज्योति तीव्रता कैसा मात्रक क्या होती है? कैंडला। आपेक्षिक आर्द्रता का मापक है हाइग्रोमीटर। आपेक्षिक आर्द्रता का माप क्या है? हाइग्रोमीटर। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक है हाइड्रोमीटर। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है? हाइड्रोमीटर। बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 80 किलो कैलोरी। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। समुद्र दूरी मापने की इकाई क्या है? नॉटिकल मील। pH मान का निर्धारण किया जाता है सेरसन ने। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7। अम्ल विलयन का pH मान होता है 7 से कम। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? 7 से कम। क्षारीय विलयन का pH मान होता है 7 से अधिक। शुद्ध जल का pH मान कितना है? 7.0। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7.0। अम्लों का स्वाद होता है खट्टा। क्षार का स्वाद होता है कड़वा यानी कि तीखा। जल में घुलनशील भस्म होता है क्षार। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? अम्ल। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। अम्ल में कौन सा तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप में रहता है? हाइड्रोजन। प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त होता है लाइकेन से। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर तक। कार्बन के दो अपरूप हैं हीरा एवं ग्रेफाइट। पेंसिलिन का शीशा बना होता है ग्रेफाइट का। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित कहलाता है ऊर्ध्वापातन। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वापातन। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वापातन द्वारा। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम U-238 है। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से। एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है बॉक्साइट से। एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है? बॉक्साइट से। तांबा का निष्कर्षण होता है कॉपर पायराइट से।
तांबा का निष्कर्षण किससे होता है? कॉपर पायराइट से। तरंग दैर्घ्य का इकाई क्या है? एंगस्ट्रम है। तरंग दैर्घ्य का इकाई क्या है? एंगस्ट्रम का है। DDT का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। TNT का पूरा नाम क्या है? ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। RDX का पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट इम्प्लोसिव। RDX का अन्य नाम है साइक्लोनाइट। डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन। DDT बनाया जाता है क्लोरोल से। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क कौन है? पिच ब्लेंड। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है पिच ब्लेंड। फेराड इकाई है धारिता की। फेराड इकाई किसका है? धारिता की। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती हैं पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था जोसेफ स्पीडन ने। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था जोसेफ स्पीडन ने। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक कौन है? चूना है, सिलिका है, एल्युमिनियम है। पीतल मिश्र धातु हैं तांबा और जस्ता का। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तांबा धातु। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम। सोना का लैटिन नाम है ओरम। सोनम का लैटिन नाम क्या है? ओरम। चांदी का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं भंजक आसवन विधि द्वारा। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं कच्चा तेल। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं कच्चा तेल। गैसोहॉल मिश्रण है पेट्रोल तथा इथेनॉल का। गैसोहॉल मिश्रण किसका किसका है? पेट्रोल तथा इथेनॉल का। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10⁻⁻12 सेकेंड। परमाणु की परित्रिज्या होता है 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻15 मीटर। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डाइन। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस कौन है? एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन। गोताखोर सांस लेते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से। दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है यीस्ट का।
डबल रोटी बनाने में प्रयोग किसका होता है? ईस्ट का। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का स्रोत है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन हैं? जोसेफ लिस्टर। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। मछलियों में शोषण होती है गिल्स द्वारा। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से। ऑक्टोपस है एक मृदुकवची। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनपायी में। सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल को हम नील व्हेल भी कहते हैं। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरीकल्चर। एंटोमोलॉजी अध्ययन है कीटों का। एंटोमोलॉजी अध्ययन है कीटों का। पक्षियों का अध्ययन है ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या है? ऑर्निथोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। अस्थियों का अध्ययन है ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन क्या है? ऑस्टियोलॉजी। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में। घी और दूध पीले रंग का होता है कैरोटीन के कारण। घी में वसा की मात्रा होती है 99%। दूध में वसा मापक यंत्र है ब्यूटायरोमीटर। पुरुषों की नसबंदी कहलाता है वेसेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी कहलाता है ट्यूबोवेक्टोमी। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद हैं मल्टोज। लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती हैं आंसू। एटीपी का निर्माण घटक हैं फ्रक्टोज। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? आर्थ्रोपोडा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। दूरबीन का आविष्कार है गैलीलियो। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे की क्षमता कितना होती है? 0 डायोप्टर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है -40 डिग्री ताप पर। सोनार प्रयोग किया जाता है नौसंचालकों द्वारा। लेंज का नियम आवश्यक है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। हॉर्न सिल्वर अयस्क हैं चांदी का। हॉर्न सिल्वर अयस्क हैं चांदी का। चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन है? सोडियम क्लोराइड।
चूने के पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चूने के पानी को दूधिया कौन कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस है एसिटिलीन। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी है। हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं 3। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितना है? 3। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त होता है फफूंदी द्वारा। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त होता है फफूंदी द्वारा। सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं प्लेटिनम को। सफ़ेद स्वर्ण किसे कहते हैं? प्लेटिनम को। द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम। द्रव सोना किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई किसकी है? ऊर्जा की। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 2H2O। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी। हरित गृह प्रभाव संबंधित है कार्बन डाइऑक्साइड से। कॉफ़ी प्राप्त होती है बीजों से। कॉफ़ी प्राप्त होती है बीजों से। नोबेल का तेल कहलाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। नोबेल का तेल कहलाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। कहता है रेनकोट बनाया जाता है पीले कार्बोनेटस को से। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। लुमेन इकाई है ज्योति फ्लक्स का। लुमेन किसका इकाई है? ज्योति फ्लक्स का। कैंडला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत। एक्सरे के खोजकर्ता कौन है? WC रोंटगेन। एक्सरे के खोजकर्ता कौन है? WC रोंटगेन। एक लड़की झूले पर बैठकर झूल रही है। यदि वह एकाएक खड़ा हो जाए तो दोलन काल कम हो जाएगा। एकाएक खड़ा होगा तो क्या होगा? दोलन काल कम हो जाएगा। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय आधा होगा। पायरिया बीमारी होता है मसूड़े की। पायरिया बीमारी किसमें होता है? मसूड़े की। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। एनीमिया रोग किससे होता है? लोहे की कमी से। सिरका मिश्रण है पानी और एसिटिलीन अम्ल का। सिरका मिश्रण है पानी और एसिटिलीन अम्ल का। कार्य करने की दर कहलाता है शक्ति। कार्य करने की दर क्या कहलाता है? शक्ति। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। आँख की रेटिना कार्य करता है कैमरे में फिल्म की तरह। आँख की रेटिना कार्य करता है कैमरे में फिल्म की तरह। दो न्यूरॉन के बीच की जगह क्या कहलाता है? साइनेप्स। दो न्यूरॉन के बीच की जगह हम क्या कहते हैं? साइनेप्स। विद्युत बैटरी का आविष्कार किया था बोल्ट ने। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? बोल्ट ने। नवजात शिशु में हड्डी की संख्या 207 है। बुन्सन बर्गर कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। बुन्सन बर्गर कार्य करती है बर्नौली के सिद्धांत पर।
पानी का बुलबुला चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी का बुलबुला चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हुक्स का नियम है प्रतिबल प्रति विकृति बराबर ई। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है।